बिखर के वो छोटे छोटे टुकड़े जो जलते हुए नहीं, उल्का हम लोग चूंकि देखते हैं। इसमें रेफरेंस में साइबेरिया का जिक्र हो रहा है कि 1908 में कैसे वहां पर टकराया था तो तबाही जी हो हाँ। गई थी। तो क्या जी वो हाँ। पूरा मास टकराया था कि उसके टुकड़े की हाँ, टक्कर हुई वही थी? मैं बता रहा हूँ कि जब धरती की तरफ में डायरेक्टली जब वो आ रही होती है, तो जैसे वो वायुमंडल से गुजरता है, तो इसका अधिकांश पार्ट जो है वो या तो जल जाता है या उसके टुकड़े हो जाते हैं। और लेकिन अगर वो बहुत बड़ा चट्टान का मास है, तो वो चट्टान हो सकता है कि वो ब्रेक ना हो, वो पूरा का पूरा जलने के बाद भी मान लीजिए अगर वो 1 किलोमीटर का व्यास का अगर वो मास है, तो हो सकता है कि उसका आधा किलोमीटर लगभग जल जाए या 1/4 किलोमीटर उसका जल जाए, लेकिन बाकी जो 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 टुकड़ा बच जाएगा, वो आके धरती में जहां उस वेलोसिटी से जहां भी आके टकराएगा वहां पे तो विनाश कर देगा वहां के आसपास की चीजों को। तो बहुत सारे ऐसे अनुमान हो सकते हैं। तो ये तीन मेजर जो जो चैलेंजेज होंगे किसी भी जो मास है एस्टेरॉइड का जो आना हमारी तरफ में होगा, इसके हो सकते हैं। लेकिन जो हमने अभी जो जो हमने अभी पढ़ा हुआ है इस उल्के के लिए, ये काफी दूर से जाएगा। इसका इसका असर अधिक से अधिक क्या होगा, ये कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो अपने रास्ते में अपने पाथ में वो ठीक है। छोड़ जाएंगे। लेकिन और लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना को 83 में 1 रखा है। 83 में एक भी बहुत माना जाता है कि खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है ये संभावना। 83 में से एक, अगर 83 ऐसे पार्टिकल्स ऐसे जो पिंड हैं जो धरती के आसपास से गुजरेंगे तो उसमें से एक टकराएगा। तो देखिए, अगर अगर नेग्लिजिबल भी चांस हैं तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है काफी एडवांस कर गया है। देखिए, ये जैसे लगभग 1 करोड़ के आसपास के किलोमीटर धरती से 1 करोड़ किलोमीटर के आसपास में आएगा, तो ये पता चल जाएगा कि इसकी ट्रैजेक्टरी धरती के तरफ में है या धरती से बाहर है। अगर धरती के तरफ में है तो आज के दिन में हमारे पास में ऐसे मिसाइल्स हैं, हमारे ऐसे ऐसे एक्सप्लोसिव हैं जो कि उसके ऊपर में जाके उसको विनाश करके उसके टुकड़े वहीं पे कर देगा। तब जब सब टुकड़े टुकड़े होकर जब धरती में आएंगे, तो वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो वायुमंडल में एंट्री करके वो जल जाएंगे। फिर धरती में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये साधन आज के दिन में हमारे पास में है कि जो बहुत बड़ा उल्का अगर पिंड अगर कोई डायरेक्टली हमारी धरती की तरफ आता है, तो अमेरिका के पास में, रशिया के पास में, चाइना के पास में भी है, जो कि या तो एटॉमिक कह लें या फिर बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, या आपने टर्म सुना होगा कभी। जी। तो ऐसे जो बॉम्ब्स हैं इसको वहां पे भेज के इसके साथ में जो जो इसके जलने के लिए जो एक्सप्लोजन के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी उसके टैंक में होती है। तो ये दोनों चीज जाके जब उस पिंड से टकराएंगे तो उसको फिर वो ध्वस्त कर देंगे या उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर मान लीजिए उसके 5 भी टुकड़े हुए, तो जो जो अंश बच जाएगा वो कुछ मीटर के होंगे, जो अगर धरती के वायुमंडल में एंट्री किए तो फिर वो जल के बहुत छोटे छोटे पीसेस अगर आए धरती पे तो वहां पे आएंगे, या अगर समुद्र में भी गिरे तो समुद्र में कोई बड़ा तूफान आने वाला नहीं है। तो ये जो 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 83:1 का जो है, ये बहुत रिमोट चांसेस है। अगर मान लीजिए अगर 1% भी इसका चांस हुआ, तो मेरे ख्याल से अमेरिका और रूस या चीन, इन तीनों में से कोई न कोई तो जरूर अपना वो समझौता करके पॉसिबिलिटी निकाल के कि कहाँ किस तरफ मारने वाला है, किस लॉन्च पैड से अगर इस मिसाइल को छोड़ा जाए तो वहां पे जल्दी से पहुंच सकते हैं। ये सब अनुमान लगा के फिर वो छोड़ फिलहाल के अभी उसको। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो है अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका, फिर अटलांटिक और ये सब कुछ होते हुए शायद भारत की तरफ इसका रुख हो। हाँ, तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं। हम्म। ये अगर डायरेक्टली आके हिट हुआ तो, लेकिन चांसेस बिल्कुल आप जैसे जैसे अभी दिन आगे बढ़ता जाएगा ना, आप समझिएगा, आप सुनते जाइएगा कि इसके यहाँ आने के चांसेस बहुत कम हैं। ये धरती से लगभग 6 लाख किलोमीटर ऊपर से निकल गया, या 2 लाख किलोमीटर बगल से निकल गया, या अगर कहीं चंद्रमा के आसपास में है तो शायद चंद्रमा से टकरा ले। चंद्रमा में तो वैसे भी बहुत सारे जो उल्के उल्के हैं या एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट हैं, वो उससे टकराते रहते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब जब लोग कहते हैं कि धरती का
या इस सौरमंडल का विनाश हो जाएगा, तो इसकी भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि अगर धरती से बहुत बड़ा मास टकराया है तो इसके जो विनाशकारी इफेक्ट यहाँ पे जो लोगों के लिए है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर बड़ा पिंड आके धरती से टकराया तो जो धरती और सूर्य के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम है, जिसके चलते कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम बिगड़ा, मतलब अगर अगर ये पिंड धरती अगर खिसक के मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अगर आगे बढ़ गया, तो फिर दोनों के बीच की गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य और धरती के बीच में, वो आने वाले सालों में धीरे धीरे कम होती जाएगी। और फिर हो सकता है कि ये जो धरती का जो जो अभी हमारा पेरीमीटर है सूर्य के चारों चारों तरफ, वो और आगे बढ़ जाए। हो सकता है कि जो धरती है वो बाहर की तरफ खिसकता ही चला जाए, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। धरती जो है सूर्य के सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ वो खींचती जाती है, और धरती जो घूमती है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि बाहर की तरफ इसको ले जाता है। तो जब भी इस दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम होती है, बिल्कुल समतुलता होती है, तो धरती जो है वो आप जानते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है जी। और कहीं जा नहीं रही है, वहीं के वहीं है। इसी तरह से चंद्रमा भी है, लेकिन अगर बहुत बड़ा मास आके धरती से टकराया या चंद्रमा से टकराया, तो हो सकता है कि उसकी जो जो पेरीमीटर है या उसकी जो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट चेंज हो जाए, और जब ऑर्बिट चेंज हो जाएगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद फिर वो उस ऑर्बिट में ना जाए, ऑर्बिट से जैसे वो बाहर निकला, फिर जो आने वाले दिनों में, सालों में वो बाहर निकलता ही जाएगा। फिर उसके बाद वो जो पर्टिकुलर जो जो एस्टेरॉयड की हम बात करते हैं या कॉस्मिक बॉडी की बात करते हैं, वो धरती से या सूर्य से उसका इक्विलिब्रियम जो है हमेशा के लिए वो बिगड़ जाएगा। तो फिर ये इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये बिगड़ता है तो? देखिए, अगर धरती का इक्विलिब्रियम बिगड़ा, अगर धरती बाहर की तरफ चलती चली गई, तो जो सूर्य का प्रकाश अभी हमें जितना मिलता है ये धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। अभी साल हमारा 365 दिन में धरती एक बार सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम जाती है। अभी ये 365 दिन में होता है। आने वाले दिनों में अगर ये बिगड़ा इसका संतुलन, अगर ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकला, तो हो सकता है कि 400 दिन लगे, 450 दिन लगे, 500 दिन लगे, ये निकलता जाएगा। और जैसे जैसे ये बाहर निकलता जाएगा तो फिर मंगल ग्रह जो है वो भी हमारे काफी नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। अगर धरती अगर खिसकता गया तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो मंगल ग्रह का जो ऑर्बिट है उसके कहीं आसपास में हो। अगर उससे टकराया या उसके आसपास भी गया तो दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को खींच ले, क्योंकि ये बहुत बड़े पिंड हैं। तो हो सकता है कि ये दूसरे एक तरफ को खींच ले, एक दूसरे से टकरा जाए। अगर धरती किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराएगा जैसे मंगल ग्रह हो या और कोई ग्रह हो, तो धरती का विनाश हो जाएगा। और फिर जो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब सौरमंडल में जो एक इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। लेकिन मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक बात तो ये सब जानते हैं कि जो डूम्सडे की कहा जाता है, तो डूम्सडे तो फैक्ट है। अब वो तरीका आप जैसे बता रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड टकराएगा और फिर वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, या फिर आपने जैसा कहा कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर जो है वो कक्षा से खिसक जाएगा, वो शायद मंगल ग्रह की तरफ खिसके और वहां पर टक्कर हो। तो ये भी एक थ्योरी है कि मंगल ग्रह के साथ अगर टक्कर होता है तो अपने आप में वो एक बड़ा विनाश, लेकिन विनाश तो तय है। इसके ये इतना आसान नहीं है। सौरमंडल जो है काफी नहीं, लेकिन ये बात है डूम्सडे जो है, जो डूम्सडे की थ्योरी है वो तो तय है, विनाश तो तय है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी मत जाइए। देखिए, डूम्सडे के लिए 3-4 पैरामीटर्स हैं। एज ए साइंटिस्ट मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। एक तो हमारे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर सारे ग्रह एक लाइन में कभी आ गए, जिस दिन वो एक लाइन में आ गए, बिल्कुल एक पंक्ति में जब आ गए सारे, तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो एक दूसरे पे प्रभाव है वो बिगड़ जाएगा। और हो सकता है कि वो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के कक्षा से फॉल आउट करना वो शुरू करे, तो आने वाले दिनों में फिर वो जो जो विनाश है वो विनाश आ जाएगा। एक तो ये थ्योरी है। ठीक है। दूसरा, अगर सूर्य का मास अगर इतना कम हो जाए किसी कारण से, अगर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा वहां पे,
सूर्य के पास में इतनी मास नहीं होगी कि वो सारे ग्रह को अपने साथ में रख सके। तो फिर जो अपने जितने सारे ग्रह हैं ये फिर अपने कक्षा से वो बाहर निकलते जाएंगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है एस्टेरॉयड नहीं, एस्टेरॉयड से धरती का संतुलन इतनी जल्दी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि धरती बहुत बड़ा प्लैनेट है और एस्टेरॉयड्स छोटे छोटे होते हैं। हो सकता है कि कोई आधा किलोमीटर का हो, कि 1 किलोमीटर का, एस्टेरॉयड से कोई आप 2 कह रहे हैं कि किलोमीटर का हो, किसी एक खास इलाके को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, ध्वस्त हो बड़ी सकता तबाही है। हो सकती हाँ, है। लेकिन और जो पृथ्वी का अभी कक्षा से जिस बाहर निकाल जाना, जी पृथ्वी का कक्षा से गिर जाना, हाँ ये इसके चांसेस बहुत रिमोट हैं, वो हाँ उसमें नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ज़रूर एस्टेरॉयड को लेकर खतरा है, चेतावनी है, लेकिन उसमें संभावनाएं अभी आंकी जा रही हैं।